हमारे साथ महुआ के बउआ तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप यादव जब चुनाव प्रचार के लिए महुआ में निकल रहे हैं तो हजारों लोगों का जनसैलाब तेज प्रताप यादव के साथ चल रहा है। तेज प्रताप जी, लोगों ने आपको महुआ का बउआ बना दिया है, जिस तरीके से भीड़ आ रही है। आदरणीय पूजनीय जनता का प्रेम है। महुआ के जनता कुछ भी बना सकती है। तो महुआ में जो विकास का गंगा बहेगा, महुआ उसके साथ रहेगी। कितनी खुशी मिलती है जब आप निकलते हैं, लोग आपके साथ आते हैं। लोग आते हैं, लोग साथ में जुड़ते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। महुआ के लोग हमारे पूरे परिवार हैं। उस घर से बाहर हुए तो ये घर को अपना लिए। अच्छा, ये एक बड़ी खास बात है आपके लिए। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े नेता जो हैं बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में, आप देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी आदमी के यहाँ पे बैठ जाते हैं। हाँ, तो मेरा यही अंदाज है, कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी से भी हाथ मिला लेते हैं। और नेता की तरह रोते नहीं ना, झुनझुना बजा के। एगो बहुरूपिया घूम रहा है खाली, एगो बहुरूपिया घूम रहा है, खाली रोते रहता है, कैमरा में आके करके रोए लगता है। हमारे ही इंटरव्यू में एक बार रोए थे। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, रोंदरा है, रोंदरा। वो खाली रोते रहता है दिन भर। तो रोएगा तो जनता का दुख दर्द क्या समझेगा? वो अपने रोएगा तो जनता का दुख दर्द क्या समझेगा? रोंदरा कहेंगे। आप बहुत मजबूत है, जिस तरीके से आपके साथ हुआ, बावजूद आप खड़े रहे, चुनाव लड़ रहे हैं अकेले। तो हम अकेले अपने दम पे लड़ रहे हैं चुनाव, किसी का सहारा थोड़े है। महुआ की जनता का सहारा है, महुआ हमारा परिवार है। अब महुआ को मेडिकल कॉलेज दिए, पीएमसीएच जाने के लिए लोग इतना दूर लगाता था, पटना जाना पड़ता था, रास्ते में दम तोड़ देते थे लोग। अब महुए में मेडिकल सब चीज खुल गया, अस्पताल खुल गया, सब चीज हो गया। बस महुआ को अब अस्पताल को उसको चालू कराना है। अब फिर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है। तो वादा जो हम करते हैं उसको हम पूरा करते हैं। अब फिर दोबारा हम वादा कर रहे हैं। कहीं तो मैंने सुना है कि खोलेंगे, कहीं तो मैंने सुना है कि तेज प्रताप जी आप कह रहे थे कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। तो करके दिखाया। छतवारा में जाके देखिए, मेडिकल कॉलेज हम ही दिए। अगर हम नहीं दिए होते मेडिकल कॉलेज तो कुछ नहीं अभी तक हुआ रहता। अगर महुआ को हम नहीं पकड़े होते, 15 में भी विधायक रहे थे हम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसका कारण कि क्षेत्र छोड़ना, लेकिन पुनः हम फिर आ गए महुआ में। अभी जब हम आ रहे थे तो बहुत सारी सड़क टूटी हुई थी। लोग कह रहे थे कि जब तेज प्रताप जी थे तो बहुत सड़क बनवाए। जब हम थे तो सड़क का निर्माण हुआ था, अभी सब सड़क टूटा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, लाइन नहीं रहता है। तेज प्रताप जी, तीसरी बार चुनाव आप लड़ रहे हैं। पहले जो है तीसरा चुनाव है मेरा, लगातार 2 जीत चुके हैं, तीसरा हैट्रिक लगाने आप आए हैं। पहले जो है पूरा परिवार हैट्रिक लगाने नहीं आए, हम काम करने आए हैं। हैट्रिक लगाने हम नहीं आए। हैट्रिक लगाने वाले लगा रहे होंगे बैठ के, लेकिन हम काम करना चाहते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं हम। आज जनता भी काम पे विश्वास रखता है। जो विकास करेगा वही होगा सच्चा आदमी, आज जो विकास नहीं करेगा वो छूमंतर। क्या यही वजह है कि आप महुआ ना चाहते थे, इसीलिए जो है इतना सारा षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा गया? पार्टी जो भी षड्यंत्र रचा हो, जय चंदवा सब जो भी षड्यंत्र रच दिया हो, रचने दीजिए रचने वाला, लेकिन जनता भी तो मुंह तोड़ जवाब देगी उसको। चुनाव जीत कर जवाब देंगे तो जीत होगा तो अपने आप जवाब मिलेगा। एक बड़ी बात, आपकी माता ने आपको आशीर्वाद दिया है। एक इंटरव्यू में वो कह रही थी कि मेरे मन में है। हाँ, हमारी माता जी हमेशा आशीर्वाद देती हैं। इंटरव्यू में भी माता जी ने कहा है कि हमारे मन में है तेज प्रताप, तो फिर क्या गम है? क्या जी, बहन सब भी साथी है आपके, सब लोग आपको आशीर्वाद, बहन भी आशीर्वाद दी है। चुनाव के बीच आशीर्वाद मिला कि नहीं? कभी बात हुई इधर माता जी? नहीं, अभी इधर तो बात नहीं हुई, लेकिन टीवी पे आशीर्वाद मिला तो मिल गया आशीर्वाद। कभी मन भावुक होता है जब आप अकेले आते हैं? लगता है कि देखिए, अकेले हम नहीं रहते हैं, महुआ का पूरा जनता लड़का सब मेरे साथ रहता है, तो अकेले क्या रहना है, भावुक क्या होना है। चुनाव में जो सबसे बड़ी चुनौती आपको महुआ में दिखती है कि चुनौती है यहाँ पर? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है, हम काम किए हैं, आगे भी काम करना चाहते हैं। बस यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा सपना है कि महुआ को जिला बनाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है। यहाँ के लोगों को जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले रोजगार देने का काम करेंगे। अब महुआ में एक स्टेशन भी देंगे हम, रेल से जाने आने के लिए। तेज प्रताप जी, एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसके बाद लोगों ने आपको बहुत समर्थन दिया। आप जब नामांकन करने जा रहे थे, आप ऐसे अपनी दादी माँ का फोटो ले रखे थे और वीडियो खूब सोशल मीडिया पे, माता पिता का और उनके पूर्वजों का हमने आशीर्वाद लेने का काम किया। हमारी दादी की वजह से हमारे पिताजी मुख्यमंत्री बने थे।
तब महुआ की जनता जो है विधायक भी चुनती है, महुआ की जनता मंत्री भी बनाती है, और महुआ की जनता मुख्यमंत्री भी चुनती है। तो क्या तेज प्रताप इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? इस बार कुछ जनता बनाएगी तो बन जाएगा मुख्यमंत्री। और महुआ के लोग को तो सौभाग्य होगा कि यहाँ से मुख्यमंत्री होगा। मतलब तेज प्रताप यादव इस इंटरव्यू के माध्यम से अब दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए बिहार के। देख, हम दावेदारी खुद नहीं कर रहे हैं, अगर जनता बनाएगी तो जनता बनाती है। जनता जनार्दन मालिक है, वही बनाती है, वही बिगाड़ती है। तेज प्रताप जी, इस बार आपका रोल अहम होने वाला है। आप कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी लड़ रही है, जनशक्ति जनता दल। 44 सीट पे हम लोगों ने कैंडिडेट उतारा है पूरे बिहार में, और लगातार 44 सीट पे हमको घूमना पड़ता है हेलीकॉप्टर। रात में आप महुआ आते हैं, दिन भर आप अलग अलग? दिन भर हम पूरा जिला घूमते हैं, और फिर रात भर हम महुआ घूमते हैं। तो अगर उसमें से कितने विधायक जीत रहे इस बार आपको 44 में से? अब देखिए, अनुमान तो लगाना है। हमने जो अनुमान लगाया 20 से 30 जीतेगा उसमें। अगर आप मान लीजिए तेज प्रताप जी, देखिए बुजुर्ग लोग भी आपको समर्थन दे रहे हैं, युवा तो दे रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी आपको समर्थन दे रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, मास्टर हैं, ये जीतेंगे ना तेज प्रताप जी महुआ से? बिल्कुल, अभी तुरंत स्टेटमेंट दे के आए हैं। जीतेंगे ना? एकदम निश्चित। महिला भी पीछे, जीतेंगे ना? सब लोग का आशीर्वाद। यहाँ जो काम करेगा वो जीतेगा। अरे इससे काम चाहिए। आप आए थे ना? हाँ, जीत का आप 15 में आए थे, 15 में आए थे, याद है ना? आप मिले थे हमसे, आशीर्वाद जो दिए थे। तेज प्रताप जी, आप कह रहे 20 सीट आप जीत जाएंगे। अगर आप 20 सीट जीत गए और सरकार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई, तब क्या करेंगे? चाबिया तो हमारे पास ना आ जाएगा, फिर उसके बाद महुए के पास चाबी आएगा, महुआ के पास ही चाबी आएगा, फिर महुआ तय करेगा कि कौन बनेगा। अगर आरजेडी कांग्रेस अगर 110 114 की तरह रह जाती पिछली बार की तरह, तो समर्थन देकर के किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो तब का तब सोचा जाएगा। जो काम करेगा, जो जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोलने का वादा किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेगा, मेरा साथ देगा, हम उसके साथ जाएंगे। लटर फटर वाला काम हम नहीं करेंगे। जो काम करेगा, जैसा हमने वादा किया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, जैसे मेडिकल कॉलेज हमने जो वादा किया पूरा कर दिया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, तो जो मेरा इसका समर्थन करेगा हम उसके साथ जाएंगे। क्या अगर एनडीए अगर बनाने की बात कहेंगे तो उनको समर्थन देंगे? जो भी हो, जो भी बनाएगा हम उसके साथ जाएंगे। दो सवाल तेज प्रताप जी, और दो सवाल। आप हमेशा जो है तेजस्वी जी के लिए मेहनत करते थे, आप कहते थे कि हम अर्जुन हैं, हम अपने कृष्ण हैं, हम अपने अर्जुन को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वही कृष्ण भगवान को नहीं समझ रहे हैं तो अलग बात हो सकता है। आज आपके खिलाफ बोल रहे थे। हम अरे हमारे खिलाफ बोल रहे थे तो बोलने दीजिए। अभी बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है, उनका दूध का डांटो नहीं टूटा हुआ है, तो बच्चा कुछ भी बोलता है, सब गलती माफ हो। मैं कह रहे थे कि वोट ठगने वाला बहुत लोग घूम रहा है, सिंबल पर ही ध्यान देना है। कौन ठगने वाला है, नहीं ठगने वाला, वो क्या है, वो क्या है, वो सब जनता जान रहा है कि कौन मेडिकल कॉलेज बनाया, कौन इंजीनियरिंग कॉलेज अभी देगा। राघोपुर आप गए थे, तो राघोपुर में विकास की क्या स्थिति दिखी थी आपको? राघोपुर आप गए थे? देखिए, राघोपुर पूरे तरीके से बाढ़ की स्थिति में ग्रसित था। वहाँ का सब लोगों को फोन किया कि बाढ़ राहत सामग्री नहीं आया, तो हम देने के लिए चले गए। अब बाढ़ आया तो देने चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रताप जी आपका। देखिए, तेज प्रताप यादव हमारे साथ थे और जनसंपर्क के दौरान हमने इनसे इंटरव्यू किया और तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव को दूध मुहा बच्चा बताया है, कहा कि उनका भी दूध का दांत भी नहीं टूटा है। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम 20 विधायक जीतेंगे और सरकार की चाबी हमारे पास होगी और महुआ की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।